ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ UPSC JKAS ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੀ ਬੱਚਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। 12th ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਪੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੇ? ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਈਅਰਸ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ रिकमेंडेशन से आख्या कि जो टाइम है ना इसी कट करना है, 5-6 महीने में ख़त्म हो जाए, 7 महीने में ख़त्म हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो 2-3 अटैम्प्ट्स जो देनी है अगर उसको लगता है मैं कर सकता हूँ वो कंटिन्यू करेगा, लगता है नहीं तो क्विट करके कुछ और भी कर सकता है। 8 साल UPSC की तैयारी करता या साइंस वाला करता या डॉक्टर करता या IITians भी इन्वॉल्व होंगे, ये कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि कोई ऐसी स्ट्रीम पढ़नी चाहिए? तुंदी कोई भी बैकग्राउंड है ना, ये सिलेबस इस तरह का बने दा तुसीं उत्थे कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है। जिहड़ा बच्चा सीरियसली पढ़दा ना इस एग्जाम ताईं, सीरियसली मीन सीरियसली वो कुछ ना कुछ लाइफ से अच्छा कर लेंदा। बच्चे बड़ी शिद्दत करना आंदे, बार फ्लंग एरियाज मोटिवेटेड, लेकिन जेड़ा पेपर लीक जेका इस वेले चला दा पहले भी हुंदा होना, उन्हें गल आई है नहीं ऐसे करनी चाहिए कि पहले हुंदे हे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 2002 तो लिया अज तोड़ी किन्ने वारी पेपर लीक होया कि होया, सिर्फ 2 केसेस कन्विक्शन हुई थी जी। मतलब एक सिटी का बच्चा दूसरी सिटी च जी एग्जाम दिया होंदा, कुदै कोचिंग लैदा होंदा, जो असीं एंड च पता चलदा एग्जाम लीक हुई है, सिस्टम उपर जिहड़ा वो एक फेथ है ना वो बच्चे का खत्म हो जाता। बच्चे दी लगदा है सब कुछ फिक्स्ड है। रिजर्वेशन पॉलिसी स्पेशली जम्मू कश्मीर च जेकी 70% तक जा दी है। रिजर्वेशन दा पर्पस क्या है कि कुछ सैक्शनस ऐसी हैं जिहड़ियां पिछे रही गेदियां। प्रॉब्लम आंदी है रिजर्वेशन दा क्वांटम, रिजर्वेशन 40% होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए या 60% होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 90s विच एक डिसीजन दिता जिहदे च उन्हें आख्या कि रिजर्वेशन 50% तक होनी चाहिए, 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जानी चाहिए। लेकिन कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने 50% तो ज़्यादा रिजर्वेशन कर उड़ी, तो ये हमेशा ही एक बड़ा कंट्रोवर्शियल जिहा इशू रहा। प्रवीण जी मिशन के थोड़ा क्या प्लान है कि डाउन द लाइन? नमस्कार प्रवीण जी, थोड़ा मता स्वागत है साढ़े चैनल वॉइस एंड वाइब्स एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, तुसीं मैं इत्थे बुलाया, मैं इस काबिल समझिया अपने पॉडकास्ट च। प्रवीण जी अगर अस शुरुआत करचै जियां कि थोड़ा जेड़ा अनुभव है पिछले 25 साल दा, तुस जिन्हें भी साढ़े इधर दे युवा नूं UPSC JKAS इंदी तैयारियां कराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स च तुस इन्वॉल्व हो, एजुकेशन इंडस्ट्री च हो, तो अगर अस स्टार्टिंग करचै थोड़ा केह् बैकग्राउंड है, तुस केह् तुसें पढ़ाई कीती दी या व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड? अशोक जी बेसिकली मैं साइंस ग्रेजुएट हाँ, उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी तो ला किया, तो फिर मैं भी अपने टाइम उपर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करे करता हाँ। अदू 4 अटैम्प्ट होंदियां ही, तो एज भी थोड़ी घट होंदी, 28 साल तक तुस एग्जाम दे सकते। मैं 2 बार इंटरव्यू दिता लेकिन मेरा होया नहीं। सिंस आई वाज ए लॉ ग्रेजुएट तो मेरे को ऑप्शन हाँ कि मैं या तो प्रैक्टिस करा तो या फिर कुछ होर करा। तो उन्हें दिने जम्मू च कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं है सिविल सर्विस ताईं, बच्चे दिल्ली जाना पौंदा हा, कताबें ताईं भी दिल्ली जाना पौंदा हा, इत्थे कोई उन्ना कल्चर है नहीं है। तो मैं इ'यां लग्गेआ कि सिंस मैं इस एग्जाम के बारे थोड़ा जानना, इहदी निटी-ग्रिटीज़ के बारे च, तो क्यों ना मैं इस फील्ड च कुछ करा। तो दिस इज़ हाउ द आइडिया केम टू माई माइंड। तो फिर 2000 च मैं स्टार्ट किया एंड सिंस दैन देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। आज 26 साल होई है। तो जिसले तुसें स्टार्ट करने का आइडिया सोचा तो स्टार्टिंग थोड़े इनिशियल चैलेंजेस केह् रहे? मेरा सवाल पूछने का उद्देश्य ये है कि जियां कि अज भी बड़े बच्चे ऐसे हैं जेह्ड़े इस सेम फेज उप्परा जा दे होने, जेकर तुस 25 साल पहले गए या होर उंदे अलग चैलेंजेस होने, तुसें एक स्टार्टअप काइंड ऑफ चीज़ स्टार्ट की, एक नवीं चीज़ स्टार्ट की जेकी पहले एग्जिस्ट नहीं करती, थोड़े इनिशियली केह् चैलेंज है? सरकमस्टांसिस तो बड़े हूँ चेंज होई गेदे। जियां मैं पहले सनाया कि अदूं ना इत्थे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ना बुक्स मिलदियां हियां, ना ये अज जेह्ड़ा तुसें इंटरनेट उपर हर चीज़ अवेलेबल है, ये सब ऑनलाइन कोचिंग, ये सब कंसैप्ट अदूं है नहीं हा। तो अदूं ये करना बड़ा मुश्किल काम हाँ। जम्मू च फैकल्टी लियाना बाहरों वो भी एक बड़ा बड़ा चैलेंज हा। तो जो मैं स्टार्ट किया ना उसले मैं एक फ्रेंचाइजी लीती ही, SN दास गुप्ता कॉलेज होंदा हा, उनकी फ्रेंचाइजी लीती ही, तो थोड़ी उत्थों सपोर्ट मिली जंदी ही, थोड़े टीचर इत्थों दे हे और कुछ सब्जैक्ट्स मैं आपू भी पढ़ांदा हा। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टड विद दिस। लेकिन ओवर द ईयर्स फिर चीज़ां चेंज होंदी रही। दिल्ली तो बड़े टीचर साढ़े को आते हैं, ज़्यादातर फैकल्टी बाहर दी होंदी है, लेकिन कुछ लोकल भी साढ़े अच्छे फैकल्टी मैंबर्स ने, तो सारे मिलिए कंट्रीब्यूट करे करते। तो बच्चे की उत्थे गल है ना, बच्चे को बड़े ऑप्शनस ने, बच्चे को ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बच्चे को मेरे वाला इंस्टीट्यूट भी है, और भी बड़े सारे इंस्टीट्यूट खुली गए हैं। पहले श्रीनगर बिल्कुल कोई इंस्टीट्यूट नहीं होंदा है, श्रीनगर के सारे बच्चे जम्मू आते हैं, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो
चैनल्स उपर तुसें दी डेडिकेटेड पोर्टल्स न जित्थे बड़ा सारा मटीरियल मिली जंदा है ते बच्चें ताईं मेरे ख्याल च हून बच्चें ताईं करना थोड़ा आसान होई गेदा है अदूं चैलेंजेस ज़्यादा है चैलेंजेस अज भी हैन अज जिहड़ी नेचर है एग्जाम दी जां डिफिकल्टी लैवल है मैं आखदा घटिया नहीं है बधिया ही होना लेकिन फैसिलिटीज़ भी बड़ियां न बच्चे कोल जी ते तुसें जेल्लै पैह्ला अपना बैच स्टार्ट कीता ओह्दा केह् काउंट हा ते मतलब अगर तुस शेयर देखो इ'यां मिगी पूरा तो नहीं याद है लेकिन मिगी इन्ना याद है कि सारे कोला पैह्लें मेरे कोल 5 बच्चे जेह्ड़े अप्रोच कीता ना कि सर तुस एह् स्टार्ट करो बैच हाली मैं मतलब बैच दा हाली मैं प्लान ही करदा हा कि दिक्खना हा कि केह् रिस्पांस आंदा है ते मेरे कोल जेह्ड़े 5 बच्चे इनिशियली आए ना मिगी उं'दा याद उं'दे 4 पास होई गे हे क्या बात है ओके ते दिस इज़ हाउ वी स्टार्टड अदूं 15-20 बच्चें दा बैच होना 8-10 सिलेक्ट होई होने फिर ओह्दे बाद करदे करदे हून ते बिच बिच ऐसे बैच भी आए जित्थे तुसें दी 398 वैकेंसीज भी आइयां कदे 200 भी होइयां हून फिर क्योंकि हून रैगूलर होए करदा एग्जाम पहले रैगूलर नहीं होंदा है हून जदों दा रैगूलर होए करदा ना अदूं दा एह् है कि वैकेंसीज घट्ट होंदियां लेकिन बच्चें कोल ऑप्शन है कि हर साल वो पेपर देई सकदे हून जेह्ड़े बच्चे न जेह्ड़े अज्ज दी डेट च इंटरस्ट रखना चांह्दे UPSC JKAS जां PSC जां कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स च ओह् उं'दी स्टार्टिंग पॉइंट केह् होना चाहिदा मतलब एक बड़ी धारणा रौंह्दी कोई करदा ग्रेजुएशन दे बाद त्यारी करनी चाहिदी 12वीं दा बाद च करो एज एन एजुकेटर तुस केह् रिकमेंड करने कि कदूं स्टार्ट करनी चाहिदी एह्दी त्यारी एक बड़ा ना वाकई जेह्ड़ी तुस गल्ल पुच्छे करदे हो ना कदें कदें तुस हैरान होई जाना कि हाली बच्चा 10वीं च होंदा जां 8वीं 9वीं च होंदा ते पेरेंट्स इन्ने एम्बिशियस होंदे न कि बच्चे दे लेई आई जंदे कि असें बच्चे दी सिविल सर्विस दी त्यारी करवानी है पर मैं एह् मन्नना कि ओह् कोई राइट टाइम नहीं है 12th तक बच्चे दी अपने अकैडमिक्स च अपनियां चीज़ां पढ़न देना चाहिदा उ'नें दी फोर्स नहीं करना चाहिदा है हाँ बच्चा 12th करने दे बाद पैह्लें ते कॉलेज डिसाइड कर लै उन्हें इंजीनियरिंग आह्ली साइड जाना है उन्हें मैडिकल च जाना है जां उन्हें सीधे ह्यूमैनिटीज़ सब्जैक्ट्स लैने न कॉलेज डिसाइड हो जाता फिर कॉलेज च बच्चे दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लैनी चाहिदी इफ़ वन इज़ इंटेंडिंग टू गो फॉर सिविल सर्विसिज ते कॉलेज मैं आखना बैटर ओह् है लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां न कुछ कोर्सेज ऐसे न फॉर एग्जांपल किसी दी मैडिकल च होई जंदा है ना कोई BBSC सीट मिली गई कुसै दी डेंटिस्ट्री दी मिली गई कुसै दी MBBS दी सीट मिली गई हून उत्थै उ'नेंगी उन्ना टाइम नहीं मिलता है ना ते ओह् बड़े सारे बच्चे फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दे बाद कोर्स करने दे बाद भी आंदे न अज्ज भी ज़्यादातर बच्चे मैं आखगा कि ग्रेजुएशन करने दे बाद गै आंदे न लेकिन हून एक कल्चर बनी गेदा है हून बड़े सारे बच्चे कॉलेज दे टाइम स्टार्ट करी दिंदे न ओह् थोड़े फोकस भी रौंह्दे न क्योंकि उ'नेंगी पता है ग्रेजुएशन दे बाद केह् करना है कन्नै कन्नै 3 साल होंदे उं'दे कोल हून ते 4 साल दी भी डिग्री होई गेई ते 4 सालें च बच्चा काफ़ी सारियां चीज़ां कवर कर लैंदा जि'यां गै ग्रेजुएशन खत्म होंदी बच्चा एग्जाम देई पांदा जे कि'यां स्ट्रीम उप्पर एक मतलब धारणा रौंह्दी कि आर्ट्स आह्ला UPSC दी त्यारी करदा जां साइंस आह्ला करदा जां डॉक्टर करदा जां IITians भी इन्वॉल्व होंदे एह्दे कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक है कि कोई ऐसी स्ट्रीम पढ़नी चाहिदी जां ऐसा कुछ जेह्का थोड़ी हेल्प करै जां एह् एक स्टैंडर्ड है अजकल एक तुस किसे भी फील्ड तो हो ना किसे भी बैकग्राउंड तो हो तुसें दी ओह् सब्जैक्ट मदद करी सकदा है फॉर एग्जांपल कुसै ने MBBS कर लेती है ना ते मैडिकल साइंस एक ऑप्शनल सब्जैक्ट है 500 नंबर दा आंदा ते बच्चे दी उत्थै हेल्प हो जांदी कोई बच्चे ने ग्रेजुएशन कीती है सपोज पॉलिटिकल साइंस च कीती है ना मेजर पॉलिटिकल साइंस हा ते उन्हें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले लेता उसी पॉलिटिकल साइंस च फायदा होई गया जां जनरल स्टडी दे कुछ कंपोनेंट च फायदा होई गया तो उंदी कोई भी बैकग्राउंड है ना ये सिलेबस इस तरह का बने दा है तुसें उत्थै कुछ ना कुछ फायदा हो जांदा है अच्छा ये आखना कि जेह्ड़ा सब्जैक्ट ग्रेजुएशन च पढ़े दा होऐ जां पोस्ट ग्रेजुएशन च पढ़े दा होऐ ओह्दे च गै बच्चा अच्छा स्कोर करी सकदा है ऐसा नहीं है साढ़ा जेह्ड़ा एक्सपीरियंस है बड़ा डिफरेंट है वी हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्हें सपोज पोल साइंस च BA भी कीती MA भी कर ली है ना और दूसरी तरफ एक इंजीनियर है उन्हें इंजीनियरिंग कीती पर उन्हें पोल साइंस ऑप्शनल लेता 4-5-6 महीने पढ़ाई कीती और बाद जिसलै स्कोर कार्ड आंदा अस दिक्खने कि उन्हें बेटर स्कोर कीते दा दैन ए पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू द सब्जैक्ट फॉर 5 years मैं नहीं आखा हर बार इ'यां होंदा है बट उस लैवल उपर बच्चे इन्ने मैच्योर होंदे न कि ओह् कोई भी सब्जैक्ट प्रिपेयर कर लैंदे न ते जेह्ड़ा थोड़ा एह् पूरा टेन्योर रेहा 25-26 साल दा एह्दे बिच मतलब डेफिनेटली चैलेंजेस आए होने एह्दे च थोड़ा सब तो चैलेंजिंग पीरियड केह्ड़ा हा ते तुसें ओह्दे च कि'यां आउटकम गए बाहर कि'यां आए उस चैलेंज दा देखो चैलेंजेस तो रौंह्दे न कि एक जम्मू च फैकल्टी दा बड़ा चैलेंज रौंह्दा हा शुरू च ते मैं आखगा कि कुछ फैकल्टी इत्थूं दी ही कुछ बाहर दी ही बट ओवर द ईयर्स ज़्यादा लोग फिर बाहर दे आन लगी पे जम्मू और साढ़े कोल भी अगर दिक्खेआ जाए तो 70-80% फैकल्टी बाहर दी है तो बाकी कुछ लोग इत्थूं दे भी हैं
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਐਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਐਨਰੋਲਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿयां कि अस दिक्खने कि मैं मतलब आपे भी ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों कोचिंग लत्ते दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਔਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। पर ਜਿਹੜੀ ऑनलाइन क्लासेस है ਉਹਦਾ जो मिसिंग है, क्या तुस इस चीज़ पर दिक्खने ते अगर इस पर कियां काम करा दी ऑर्गेनाइजेशन? दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स अच्छा काम करे करते, ऐसी गल नहीं है। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਫਾਰ ਫਲੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਬਈਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿ'यां ट्रैवल टाइम घटी ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁदै मूव आउट करने की जरूरत नहीं पौंदी है, तुस अपने घरों गै करी सकते हो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है जेह्ड़े थोड़े अच्छे स्मार्ट बच्चे ना वो ले लैंदे न फायदा आनलाइन दा भी, बट जेह्ड़े थोड़े बच्चे एवरेज बिलो एवरेज बच्चे न उन्हां दी आनलाइन च बड़ी दिक्कत होंदी है, क्योंकि आनलाइन च कोई ओन नहीं करा दा तुसीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स च एह् है ना कि तुसीं कोई ना कोई ओन करे करदा है, तुस टीचर कन्नै मिले करदे हो, टीचर दी भी थोड़ी रिस्पोंसिबिलिटी, उसी भी पता है कि मैं अगर क्लासेस ले करदा तो बच्चे दी कुछ मिलना चाहिए। ते मैं तो आखदा एंड बोथ आर गोइंग टू स्टे। तुस देखो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलणगे और दोनों प्लेटफॉर्म चले करदे न बड़े अच्छे। इनफैक्ट जि'यां हुण साढ़े मोदी जी ने आखेआ भी वही सेम कांसेप्ट है, वर्क फ्रॉम होम, चाहे वो एक कोचिंग हुई है ते ऑफिस च वर्क फ्रॉम होम है, हाइब्रिड कल्चर है चीज़ें। बिल्कुल दिस इज काइंड ऑफ फ्यूचर और हैपनिंग। अस भी इ'यां हाइब्रिड, कुछ क्लासेस ऑनलाइन हो जंदियां, कुछ ऑफलाइन हो जंदियां, कुछ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, तो इट इज़ बोथ वे। जि'यां AI इन्वॉल्व होए दा पिछले 1.5 साल 2 साल दा, मतलब इन्ना इन्वॉल्व है कि वो इट्स ऑलरेडी इन पिक्चर। ऐसा नहीं है कि AI का कॉन्सैप्ट आना है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आनी है, वो ऑलरेडी इन पिक्चर। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तुस अपना कि कि'यां स्केल करने सोचा ने, के इन्वॉल्वमेंट के प्रोसेस? देखो टेक्नोलॉजी उपर काम करने की जरूरत है ही ना। अज मैं सना दा तुसें साढ़े कोल कई बच्चे आंदे ना, वो टेस्ट सीरीज सपोज ऑफलाइन भी टेस्ट सीरीज लिखे करते ना, तो टेस्ट देने के बाद कई बारी वो पेपर चैक करांदे न चैट GPT पर जी। ओके, कई बारी ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਆਉਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਇ'यां ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ। ਯੈਸ, ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ 10 years the whole industry may change। मतलब आई एम वेरी होपफुल एंड एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट कि ये जितनी जल्दी टैक्नोलॉजी आ उन्ना जल्दी सानू कोई सोल्यूशनस लभनी आ। ये गल तो एकदम सही है। अच्छा, एक थोड़े इंस्टीट्यूट च हून एग्जिस्टिंग केड़े कोर्स ऑफर होंदे ते किस मतलब एक कि'यां मैटर करदा, या मतलब अऊं ये भी समझना चाहना कि समझ लो कोई बच्चा है जि'यां ग्रेजुएट होया, रीसेंट ग्रेजुएट्स, उस केड़ा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, मतलब एक काउंसलिंग टाइप एक तो बेसिक अगर कुछ देखो ऐसा है ना कि जो साढ़े को बच्चा आंदा ना, अगर तो उन्हें डिसाइड किया है कि मैं सिविल सर्विसिज ताईं जाना है, मैं उसके लिए कोचिंग लैनी है, तो फिर तो असें उसी सिविल सर्विसिज के बारे च बताना दसना है, क्योंकि वो आए दा उस पर्पज़ ताईं है। लेकिन बड़ी बारी बच्चा ना क्लीयर नहीं होंदा। द मूवमेंट वन क्लीयर्स द एग्ज़ाम, फाइनल ईयर एग्ज़ाम, तो वो हाली डिसाइड नहीं करी पाया होंदा उन्हें कि मैं करना क्या है। तो ऐसे बच्चे दी अस काउंसलिंग करने उसी दसने कि किस किस लैवल के एग्ज़ाम न। कुछ वन डे एग्ज़ाम होंदे, एक दिन एग्ज़ाम हो जाता, ऑब्जैक्टिव है,
है ना, पास होई गए तुंदी छोटी मोटी जॉब लगी जानी। एक है कि तुसें थोड़े ओह्दे हायर लैवल उप्पर जाना जियां स्टेट सर्विसिज न, एक है फिर सिविल सर्विसिज, है ना। ते ओह् बच्चे दा थोड़ा कैलीबर भी दिक्खिए, बच्चे कन्नै गल करिए कि ओह् किन्ना वेट करी सकदा है, किन्नी दूर तक चली सकदा है। बिकॉज सिविल सर्विसिज जेह्ड़ा ना एह् बड़ा इक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। लॉन्ग ड्रॉन इन द सेंस कि पीटी होना, मेन्स होना, इंटरव्यू होना, रिजल्ट आना, इस सारे प्रोसेस दी ना 1.5 साल लगी जंदा। ते अगर नहीं होया तो फिर तुसीं दोबारा उन्ना टाइम देना। ते बच्चा उन्नी पेशेंस भी होनी चाहिदी, उन्ना उसी रुकना भी पौना। और कई बच्चे उस तरह नहीं प्लेसड होंदे, उन्हें लगदा कि नहीं वी हैव टू डू समथिंग अर्ली इन लाइफ, तो फिर अस अकॉर्डिंगली उन्हें सुजैस्ट करने। बट प्राइमरली यस, so far as my institute is concerned, we are focusing primarily on civil services, but yes there are other courses also which we are running, but ज़्यादा focus ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ civil services ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ऑलरेडी इट्स इन प्लेस, बट व्हाट्स योर प्लान ऑन फैकल्टी? अगर सिविल सर्विसेज की फैकल्टी की बात हम करें ना, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ फैकल्टी आती है। ज़्यादातर इस लाइन च वो लोग न जिन्हें कदें आपू भी एग्जाम की प्रिपरेशन की तो फिर 8-8 10-10 15-15 साल दे पढ़ाई करते हैं इस फील्ड च। दे हैव सीन द ट्रेंड्स आल्सो, किस तरह सिलेबस चेंज होया, किस तरह पेपर की नेचर चेंज हुई। तो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड अस भी थोड़ा ट्राई करिए, बुलाने उन्हें दी क्लास भेजने उन्हें दी, बच्चों का फीडबैक लैने। सो दिस इज़ हाउ थोड़ा फीडबैक पिछू मिली गया होंदा वैसे भी, और थोड़ा अस अपने लैवल पर भी दिख लैने। तो दिस इज़ हाउ वी फाइनलाइज अवर फैकल्टी मैंबर्स आल्सो। प्रवीण जी मिशन केह् है थोड़ा, मतलब थोड़ा केह् प्लान है कि डाउन द लाइन ऑलरेडी तुसें डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव कीते दा, थोड़े इंस्टीट्यूट्स दा बहुत सक्सैसफुल बच्चे पास आउट होई है, IAS UPSC, आई मीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी गए होने या गवर्नमेंट सर्विसेज दिया दे, बट स्टिल व्हाट इज़ योर मिशन, स्टिल यू आर डूइंग दैट, केह् प्लान है थोड़ा, मतलब व्हाट इज़ योर मिशन और प्लान? आई वुड से अशोक जी 2000 च स्टार्ट किया है ना, तो जिस पैशन कन्नै जिस स्पिरिट कन्नै स्टार्ट किया है ना, वो अज भी है। अज भी अस उस स्पिरिट कन्नै काम करे करते हैं, थके नहीं आए हैं जी। क्या बात है। और एक सैटिस्फैक्शन भी मिलती है जिसलै तुस दिखदे हो कि साढ़े जम्मू कश्मीर के बच्चे नैशनल लैवल पर भी अच्छा करे करते हैं। तुंदी जानकारी ताईं मैं दसना कि एक टाइम ऐसा भी हा जदों J&K चों एक अद्धा बच्चा सिलैक्ट होंदा हा UPSC च, और कई बार तो 0 ईयर भी होंदा हा, कोई भी बच्चा सिलैक्ट नहीं होंदा है। बट नाउ ओवर द ईयर्स थिंग्स हैव चेंज्ड। ਉਹਦਾ एक होर कारण भी है। कारण यह है कि पहले ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ स्टेट सिविल सर्विस होंदा ना JKS, ਉਹ रेगुलरली एग्जाम नहीं होंदा हा, बड़े बड़े सालें बाद होंदा हा। 1999 ਦੇ बाद ना वो भी थोड़ा रेगुलर होई है। मैं नहीं आगा कि हर साल होंदा रहा, बिच गैप भी आया, बट हूँ होए भी करदा है। तो वो कारण बच्चे भी ज़्यादा प्रिपेयर करने लग पे। सिविल सर्विसिज उन्हें लगता है बड़ा मुश्किल एग्जाम है, तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर सिविल सर्विसिज नहीं होगी तो अस केह् करगे। तो हूँ कम से कम उनके कोल स्टेट सर्विस भी है ना, जियां जम्मू कश्मीर कंबाइंड कंपीटिटिव एग्जाम है, तो JKS हो जागे, है ना। तो एक उन्हें दी रोंदा है कि चलो उत्थे नहीं होगे तो इत्थे हो जागे। तो अज की डेट च यह है कि 12 15 17 बच्चे J&K दे UPSC सिलैक्ट होए करते हैं। मैं ये नहीं आगा कि बड़ा नंबर है, क्योंकि मी लगता है ये नंबर उपर जाई सकदा, डबल तो होना ही चाहिए। और मैं उम्मीद करना कि आने वाले सालें च साड़ा नंबर जो, क्योंकि जो बच्चे सिलैक्ट होंगे ना वो होरें दी भी इनकरेज करते हैं। मैं बड़े सारे बच्चे दिखना, बड़े इ'यां हंबल बैकग्राउंड के बच्चे, रूरल एरिया तो भी बच्चे आ दे, डिफरेंट बड़ी डाइवर्सिटी है। मैं आखा ना कोई ये नहीं है कि तुस आखो कि जम्मू के बच्चे सिलैक्ट होआ दे, बड़े टोन्स के बच्चे, रूरल एरियाज़ के बच्चे, दे आर आल्सो गेटिंग इन टू द लिस्ट। सो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले टाइम च जम्मू एंड कश्मीर की जी रिप्रजेंटेशन है सिविल सर्विसिज वो बढ़ेगी। तो उससे डायरैक्शन च अस कम्म करा दे आं और करते रहांगे। प्रवीण जी अस कोर्सेस उपर गल करचै तां थुआढ़े इंस्टीट्यूट च केह् कोर्स न, किस टाइप दे कोर्स न? जियां कोई बच्चा ग्रैजुएशन अपनी कंप्लीट करी चुके दा है तो उहदे ताईं साढ़े कोल रैगुलर बैचेस होंदे न, उसी नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा देने पौंदे न। ते अगर कोई बच्चा ग्रैजुएशन करा दा होंदा है उसलै ज्वाइन करदा है तो नैचुरली उन्हें कॉलेज भी करना, अपने अकैडमिक्स भी दिक्खने, उंदे ताईं साढ़े कोल लॉन्ग टर्म कोर्सेज रौंह्दे न, फाउंडेशन बैचेस रौंह्दे न, 2 ਤੋਂ 3 साल ओह्दा ड्यूरेशन होंदा है। तो इसके अलावा होर सारियां बड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां, जियां आंसर राइटिंग बैचेस होंदे न, जिन्हें बच्चे कोर्स कर लेदा होंदा है वो फिर आंसर राइटिंग ताईं आंदे न। टेस्ट सीरीज़ होंदियां न, प्रीलिम्स दी होंदियां न, मेन्स दी होंदियां न,
ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ Okay, ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਫॉर ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੈਚ, ਦੇ ਕਮ ਟੂ ਅਸ ਫॉर ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਵਾਸ ਵਿਦ ਅਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆਲਸੋ, ਪੀਟੀ 'ਚ ਇੱਕ CSAT ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਲੱਗਦਾ CSAT ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਔਰ ਕੁਆਲੀਫਾइंग पेपर है। तो डिपेंड करता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। बट ये कि कस्टमाइज्ड ऑफर्स सर्टनली अब कस्टमाइज में ये है ना कि अब GS है तो GS टेक्स एटलीस्ट 1 ईयर, 4 आवर्स डेली, 1 ईयर है ना, उसके अलावा फिर टेस्ट सीरीज ये सब भी है। तो नंबर ऑफ आवर्स भी डिपेंड करता है, मतलब हमने किस कोर्स में कितने आवर्स डेली देने हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने कोर्सेज को डिज़ाइन किया हुआ है। तुसें ऑलमोस्ट 26 ईयर्स हुई है थोड़ी प्रोफाइल च, किसी एक पॉइंट पर ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਕੁਇਟ, ਬਸ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਠਣ ਹੋਈ ਆ, ਥਕਾਨ ਹੋਈ, ਲੈਟਸ ਕੁਇਟ ਐਂਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਔਰ ਡੂ ਨਥਿੰਗ? कई बार आता है, अच्छा, लेकिन वो बड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब कमिटमेंट बहुत है, आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सपोज़ मैं ही क्लास ले रहा हूँ, अब वो क्लास चलती है 4 मंथ्स, तो वो 4 मंथ्स कहीं जा नहीं सकता क्योंकि यू हैव 120 स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर यू एवरी डे, तो आप उनको छोड़ नहीं सकते। तो उस तरह की कमिटमेंट्स बड़ी रहती हैं, तो यू लूज़ मैनी थिंग्स। तो कहीं जाना होता है बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा वो लूँ, लेकिन वही है 1-2 दिन 4 दिन आप ये नहीं करो तो उसके बाद फिर आपको लगता है नहीं, ये आपका पैशन तो वही है ना, अंदर से आवाज़ तो वही आती है कि मुझे यही करना है जी। और तुसें थ्रू आउट दिस योर एजुकेशन एक्सपीरियंस तुसें सारा ज़्यादा केह् सिक्खेआ, तुसें केह् सिक्खने लब्भेआ? देखो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। एक तो मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि मैं आई एम लकी इनफ, स्टूडेंट्स ने भी सानू मौका देता और अस भी अपनी तरफों कुछ कंट्रीब्यूट करी पाए। ऐसा भी नहीं होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सब कुछ है, नहीं, बच्चे ऐसे भी करते हैं पास, और ये भी नहीं है कि सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बड़े सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिहड़े बेचारे नहीं करी पाते, then they have to move on to other things also। अस उस पोर्शन उपर भी काम करने कि अगर बच्चे का किसी का नहीं होया करता, ਉਹਦੀਆਂ 3 अटैम्प्ट्स होई गई, 4 अटैम्प्ट्स होई गई, तो थोड़ा बहुत उन्हें दी समझाने भी है कि तुस कन्ने कन्ने कोई प्लान B या कोई और ऑप्शन भी दिख सकते है ना। खासकर गर्ल्स के केस बड़ा प्रैशर होंदा है फैमिली की तरफों भी कि किन्ने साल पढ़ना है। और इहदा जिहड़ा मैं तुसीं सनाया कि ड्यूरेशन बड़ी है, पिछे ही एक कमेटी भी सेंटर ने सैटअप की थी, पार्लीमेंटरी कमेटी, उन्हें भी अपनी रिकमेंडेशन च आख्या कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇसी ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, मतलब एंड स्टूडेंट्स दे आर लूजिंग प्राइम ईयर्स ऑफ देयर दिस थिंग लाइफ ना, तो 5-6 महीने में ख़त्म हो जाए, 7 महीने में ख़त्म हो जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो 2-3 अटैम्प्ट्स जो देनी है, अगर उसको लगता है मैं कर सकता हूँ वो कंटिन्यू करेगा, लगता है नहीं तो क्विट करके कुछ और भी कर सकता है। तो साड़ी कोशिश होंदी है कि अस उन्हें दी गाइड करिए कोई और भी ऑप्शन है, केड़ा एग्जाम है, UPSC दे करता है। बड़े सारे बच्चे आते हैं साढ़े को बड़े एडमेंट होंगे शुरू च कि अं UPSC करनी है, स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम नहीं देना। तो उनको भी काउंसल करना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, यू नेवर नो, थोड़ा इसमें अनसर्टनिटी रहती है। कई बार आपको अपना बेस्ट देने के बाद भी आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। कई बार बच्चे कहते हैं आके जब पेपर का रिज़ल्ट आता है, मेंस का रिज़ल्ट आता है, वो अपनी मार्कशीट देखते हैं तो वो कहते हैं सर इस पेपर में मैंने अच्छा किया, इसमें नंबर कम आ गए, जिसमें मैंने अच्छा नहीं किया उसमें नंबर ज़्यादा आ गए। तो वो एलिमेंट रहता है। सो 100% सिलेक्शंस होती नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उनको स्टेट सर्विस के लिए या दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोग
गाइड करते हैं। पर जो इस टाइप ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ 2 to 6 years ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾ ਦਾ ਛੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਪੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਇਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਫਟੀਗ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਚਲੀ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਚਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ MBA ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਨ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਫਾਲ ਬੈਕ ਅਪਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ सिलेक्शन नहीं हुई है कुछ ना कुछ होना चाहिए तो देखो जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना बड़ा बेनिफिट है और आपके पास ऐसा भी नहीं है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मैं पिछली बार की जो IAS की टॉपर लड़की थी ना ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि आपने 7 साल पढ़ते रहना है मैं ऐसा तो किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ लेकिन उस लड़की ने पहले 3 अटैम्प्ट में ना उसका प्रीलिम नहीं हुआ 4th अटैम्प्ट च मेन्स नहीं होया और 5वीं अटैम्प्ट च शी वॉज द टॉपर ऑल इंडिया टॉपर ऐसी क्या चेंज आई है उस लड़की च कि एक अटैम्प्ट च प्रीलिम पास नहीं हुआ था और 5th अटैम्प्ट च वो ऑल इंडिया टॉपर है ना तो ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਣਾ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਏਜ ਵੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਣੇ ਜਿਹੜੇ 4-4 5-5 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ बड़ी प्रॉब्लम उन्हें दिखने भी मिलती हैं लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ मैं तो आखना वैसे जो बच्चा सीरियसली पढ़ता ना इस एग्जाम ताईं सीरियसली मीन सीरियसली वो कुछ ना कुछ लाइफ से अच्छा कर लेंदा ऐसी गल नहीं है इंटरेस्टिंग इट्स नॉट ओनली UPSC कुदे ना कुदे वो अच्छा करेगा मैं आई फाइंड सो मैनी पीपल जो साढ़े को आते हैं UPSC या स्टेट सर्विस नहीं भी सिलेक्ट होए कोई अज प्रोफैसर है कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट चली गया कोई MBA करिए कुछ बाहर चली गया कारपोरेट सेक्टर च बड़ा अच्छा करे करता है कोई पैरामिलिट्री फोर्स CAPF करिए चली गया उधर चली गया मतलब नहीं मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई सही तरीके का पढ़ा था या कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करा था सही सीखा था उदा गुलाता है वो आउटपुट आना ही आना है खुद ना खुद वो अच्छा करेगा एक्सपीरियंस कदे वेस्ट नहीं होना पढ़ाई वो जी अंदर एक स्पिरिट आती है ना कि नहीं मैं कुछ करना है ठीक है ना ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਈਵਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਾਟ ਇਵਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ ਬੈਂਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਉਧਰਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏ ਬੈਂਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀਓ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਅਦਰ ਬੈਂਕਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਨੂਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ J&K 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ
ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਨੇ। 2 श्रीनगर, 2 ਵੈਲੀ 'ਚ ਨੇ, 2 ਜੰਮੂ 'ਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਤੇ मैं ये नहीं आखता कि बड़ा अच्छा चले करता है, लेकिन वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट। कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं, वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैम, और दे आर आल्सो वर्किंग द सेम वे द अदर बैंक्स आर वर्किंग। और इस बैंक च फिलहाल के फैसिलिटीज ने तो जेडे ऑपरेट मतलब बेसिक ये सिर्फ है इन्फॉर्मेशन। देखो ऐसा है कि सेम डिपॉजिट्स, हमने कहा जैसे बाकी बैंक चलते हैं वैसे ही ये बैंक चल रहा है। तो इधर मतलब सिर्फ इसमें ये होता है कोऑपरेटिव बैंक्स में ड्यूल कंट्रोल रहता है, आरबीआई का कंट्रोल भी रहता है और J&K गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है। जो दूसरे बैंक्स हैं उन पे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो आरबीआई का ही रहता है। इसमें एक ड्यूल कंट्रोल रहता है। पर तुसा ਇਹਦੀ चेयरमैनशिप क्यों मतलब डेफिनेटली यू आर इलेक्टेड लोग ਤੁਸੀਂ पसंद करते हो ना मेंबर ऑफ बोर्ड। देखो ऐसा हुआ कि शुरू में एक ग्रुप कॉन्टेस्ट कर रहा था, उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में डाला, मैं पहले डायरेक्टर बना। तो करते करते मुझे लगा कि ये एरिया है जहाँ कुछ किया जा सकता है। तो फिर मैंने अगली बार अपना एक हमने पैनल बनाया, एक पूरी टीम हमने बनाई, तो वो टीम जीत के आ गई। तो दिस इज़ हाउ आई बिकेम द चेयरमैन आल्सो। तो ये इसमें कोई परमानेंट कोई नहीं होता। 3-3 साल के बाद इलेक्शन होती है, कल को कोई और चेयरमैन आ जाएगा, कोई और डायरेक्टर्स आ जाएंगे। इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो चेंज होती रहती है। मतलब यूँ सोचो जैसे लोकल बॉडीज़ हैं ना, पंचायत्स हैं, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, उनका अपना लोग इलेक्ट करते हैं, उनका अपना टेन्योर है, पंचायत का अपना टेन्योर है। ये भी यहाँ भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं वो हर 3 साल बाद डिसाइड करेंगे कि बैंक को हेड कौन करेगा, बैंक को चलाएगा कौन। तो एक तरह से वो इलेक्ट करते हैं, उनको अथराइज़ करते हैं कि आप 3 साल तक बैंक के अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। बाकी जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहता है वो तो बाकी बैंक्स की तरह ही होता है। तो उससे कुछ NGO इनिशिएटिव्स या कुछ सोशल वर्क भी इंगेज रहोने, तो कुछ थोड़ा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ तो सही सुनाओ कि तो बड़ा टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहिंदा है। एक पब्लिक ओपीनियन फोरम दे नां कन्नै साड़ा एक NGO है और काफ़ी सारे लोग जुड़े दे न, ते जिन्ने भी सोशल इशूज़ होंदे न उ'नें लिया अस प्रोग्राम करदे रौह्ने आं। एक ना ब्रिज दी तरह जियां पब्लिक ओपीनियन दी आर्टिकुलेट करिए गवर्नमेंट तक पजाना, जित्थै अस थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करी सकिए ओह् अस करने दी कोशिश करने आं। ते चला दा कोविड दे टाइम थोड़ियां एक्टिविटीज़ जेह्ड़ियां ही ओह् घट्ट होई गेइयां हियां, बट नो वी हैव अगेन स्टार्टड एंड वी वर्क ऑन वेरियस एरियाज। प्राइमरी इशू तुसीं केह् लगदा है कि सोसाइटी च फिलहाल मतलब स्पैशली जम्मू डिवीजन दी गल करचै तां सोशल इशूज़ केह् है जेह्ड़ा? देखो बहुत सारे सोशल इशूज़ हैं। आजकल एक बड़ी अच्छी कंपेन नशा मुक्त अभियान जो चला रखा है 100 डेज़ का गवर्नमेंट ने, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को काफ़ी इसमें सक्सेस भी मिल रही है। हमारा यूथ जो है वो बड़ा डिरेल हो गया है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं दाद देता हूँ इस गवर्नमेंट की भी जिन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इसको हैंडल किया है और राइट टाइम पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी इनको सक्सेस मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले टाइम में और अच्छा होगा, और ये जो नशे की प्रॉब्लम है ये कम होगी। और हमें हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी देश है ना वो हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेचुरली आता तो वहीं से है ना, और आजकल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन से आप पता है सब कुछ ये यहाँ डिलीवर कर देते हैं और यहाँ उनके लोग बैठे होते हैं। देखो ये मुझे जो लगता है इसमें लोगों को इंसेंटिव इतना बड़ा है ना जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको लगता है थोड़ा सा भी एक बार हमने कुछ कर लिया तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे। तो अदरवाइज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को, फैमिलीज़ तबाह हो रही हैं। तो मैं ये मानता हूँ ये बहुत बड़ा इशू है, हम सबको मिल के गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी लाना चाहिए, और अदरवाइज़ आल्सो जहाँ आप हेल्प कर सकते हैं अपने लेवल पे, जो बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, हम सबको उनका वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ देम। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल नशा मुक्ति के बारे में, नशे के बारे में मैं भी कहना चाहूँगा कि युवाओं को इससे दूर ही रहना चाहिए। और एक ऐसी चीज़ है, इवन इफ़ यू आर स्मार्ट इंटैलीजेंट यू कैन डू समथिंग, तुसे बिल्कुल डीरेल होई जाना। और थोड़े वही प्राइम ईयर्स जेह्ड़ी अस गल करा ने, जेल्लै प्राइम ईयर्स मिस होई है इट्स विल बी बड़ा मुश्किल है वापस आना। मतलब हमने देखा है यंग
ਇਟ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਰ ਫੈमिली या आर रिलेशन मतलब हर बंदे का एक नोन बंदा इज गॉन। यस, और उसमें प्रॉब्लम एक ये भी है ना, शुरू में क्या होता है कि कोई फैमिली के आगे पीछे इन्वॉल्व भी होता है, जब फैमिली का कोई बंदा इन्वॉल्व भी है तो लोग बाहर लाने से या बताने से डरते हैं, उनको लगता है ठीक हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। राइट टाइम पे जब हम वो एक्शन नहीं लेते हैं, राइट टाइम पे हम स्टेप्स नहीं लेते हैं, तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर उनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू अवर एजेंसीज आल्सो, अवर गवर्नमेंट आल्सो। ये आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एरियाज़ पूरे आप देखो तो इन्वॉल्व हो गए थे। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा कर रही है। हम सब भी जितना हो सके इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जितनी अवेयरनेस, आपका पॉडकास्ट करते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को लाइए, ऐसे भी आपका चैनल है उसके थ्रू भी आप कोशिश करिए, जितनी अवेयरनेस हम इसके रिगार्डिंग कर पाएँ वो कम है। प्रवीण जी, मेरा एक बड़ा बड्डा एक सवाल है अज डेट च, तुस कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने, बच्चे बड़ी शिद्दत कन्नै आंदे, जियां अस गल करा दे हे फार फ्लंग एरियाज, मोटिवेटेड, लेकिन एक जेह्ड़ा पेपर लीक कॉन्सेप्ट है इस वेल्ले चला दा, पैह्ले भी होंदा होना, हून एह् गल्ल आई है नहीं ऐसे आखनी चाहिए कि पैह्ले होंदे हे ते कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक नीट दा एग्जाम दिक्खो, CBSE दा दिक्खो, और भी बड़े सारे एग्जाम्स न। 2 साल पहले भी नीट हैम्पर होया, हून रीसेंट फिर हैम्पर होई आ। ये चीज़ उप्पर कि'यां कंट्रोल आई सकदा ते तुस एह्दे बारे कि एह्दा लार्जर इंपैक्ट केह् है? देखो अशोक जी, ये गल बिल्कुल सही है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट हा और बहुत बड़ा लैब सा, ऐसा होना नहीं चाहिए हा। इन्ने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व, 22 लाख के करीब स्टूडेंट से जिन्होंने उहदे च अपीयर होना हा, और इतने फार फ्लंग एरियाज तो कित्थे कित्थे आनी है, मतलब एक सिटी का बच्चा दूई सिटी च जाइयै एग्जाम देआ दा होंदा, कुदै कोचिंग लै दा होंदा, तो चलो असी एंड च पता चलदा एग्जाम लीक होई है, सिस्टम उपर जेह्ड़ा वो एक फेथ है ना वो बच्चे का खत्म हो जाता है। बच्चे दी लगदा है सब कुछ फिक्सड है, और होया कि है तुसें पता ही है। मैं ये नहीं आखदा कि ये ठीक नहीं किया जाई सकदा, ऐसा नहीं है। तुस देखो इन्ना बड़ा देश है साढ़ा, 100 करोड़ के करीब वोटर्स न, इलैक्शन होंदी है ना, और ठीक ही इलैक्शन होंदी है, सानूं कदी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मिगी लगदा है जेह्ड़े भी प्रॉब्लम होई, ये कन्नै नवीं गल नहीं है, इस साल तो ये होया, 2024 च भी प्रॉब्लम हुई, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। और तुस J&K च भी देखो किन्ने सारे पेपर है ਜਿਹੜੇ लीक होए, ठीक है ना, कंप्रोमाइज़ होई गए पेपर। तो मिगी लगदा है गवर्नमेंट दी ना ਇਹਦੇ पर बड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। टैक्नोलॉजी दी बड़ा, एक तो जियां न्यूज़ चों असें सुनिया कि जिस कंपनी दी शायद कॉन्ट्रैक्ट दिता गया वो भी कोई ਉਹਦੇ क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं आए, इत्थे भी गवर्नमेंट दी बड़ा विजिलेंट होना चाहिए। और इस दे कन्नै कन्नै जेह्ड़े लोग, मैं एक आर्टिकल पढ़े करदा कदे इंडियन एक्सप्रैस च, उन्हें दस्से दा 2002 तो लिया अज तोड़ी किन्ने बारी पेपर लीक होया, कि होया, सिर्फ 2 केसें च कन्विक्शन होई दी। मतलब तो सोचो ना, जो देखो स्टेक्स बड़े हाई न। मैनू जो तुसें पेपर मिली जंदा ना, तुस इन्ने पैसे कमाई लैंदे हो, वो बंदा सोचदा है कि मैं और काम करने की जरूरत नहीं है, सज़ा रखी दी है तुसें 2 साल 5 साल जब मैक्सीमम 10 साल, तो ये तो कोई मिगी लगदा नहीं है कोई सोल्यूशन है। तो गवर्नमेंट नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज केसेस, लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए, और मतलब पनिशमेंट घट्ट होने की वजह कन्नै तुस दिक्खो रिपीटेड ओफेंडर्स ने, एक बारी वो जेल च जंदा, बाहर आनिए दोबारा उहियो कम्म करदा। इसदा मतलब कुदै ना कुदै कोई डेटरेंट नहीं है। जेह्ड़े असें लाज बनाए दे न, जेह्ड़े असें पनिशमेंट रखी दी है, वो दैट इज़ नॉट इनफ। तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। गवर्नमेंट दी इसी बिल्कुल स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए, और टैक्नोलॉजी इन्नी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि पेन पेपर वाला जेह्ड़ा एग्जाम है ये कंप्रोमाइज़ हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल तुस देखो IIT ਦਾ एग्जाम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है ना, नहीं वो तो मतलब दिस इज फ्यूचर एज वेल, मतलब पेन पेपर ਦੇ फ्यूचर ਹੀ ਹੈ। मैं अगर ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, मैं ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੀ ਦੇ बड़े पेपर ਦਿੱਤੇ ਤੇ, बट ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ वर्ड नहीं लिखना इंग्लिश ਚ, मतलब टाइपिंग मतलब हैंड राइटिंग ਤੇ आई नहीं है ना। सो देखो ये जो पेपर था, कंट्री में 5000 सेंटर्स बने हुए हैं, कितने लेवल्स होते हैं, पेपर डालने वाला है, पेपर पब्लिश होना है, कहीं प्रिंटिंग होनी है, वहाँ से आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना, और 5000 सेंटर्स में जाना है, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ इससे गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को बड़ा डेंट पड़ा है। मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ये गवर्नमेंट का फेलियर भी है, और गवर्नमेंट को इन फ्यूचर बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ऐसा दोबारा ना हो। प्रवीण जी, एक और बड़ा मुद्दा है, वो भी एस्पिरेंट्स के आस पास है, जियां कि रिजर्वेशन पॉलिसी स्पेशली जम्मू कश्मीर च, जेकी 70% तक जा दी है, जेह्दे बारे आवाज़ भी चुका दे लोग, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? जो थोड़ी रिजर्वेशन की गल है,
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਪਾਉਣ ਬਾਕੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 40% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ 60% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 90s ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨਰਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ 50%, 50% ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 50% ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਉੜੀ, 10% EWS ਤਾਈਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਉੜੀ, ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ 60%। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 10% ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 70% ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 50% ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਰੂਲ। ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ SC ST ਦੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ SC ST 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈ ਪਾ ਦੇਣ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ OBC 'ਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ इवन SC ST के केस में भी क्लासिफिकेशन हो सकती है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो मुझे लगता है अगर वो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अप्लाई कर दे ना, वो रिजर्वेशन का बेनीफिट जिन्हें दी एक्चुअल बेनीफिट चाहिए उनके तक पुजेगा। दूआ जो 70% आता है इसी भी रिड्यूस करना चाहिए। फेजेस ले सकते, अगर इको गो च नहीं ले सकते, फेजेस लियाना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन थोड़ी घट करनी चाहिए। जियां सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट था उसी में लगता ऑनर करना चाहिए। 50% तक रिजर्वेशन होनी चाहिए। और इत्थे साढ़े फिर तुम्हें पता है ST1 ऑलरेडी है, फिर ST2 भी 10% लिया, RBA भी है, OBC भी है ना। तो गवर्नमेंट ने वैसे पिछे जी एक कमेटी भी सैटअप की, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भी दी। फिर गवर्नमेंट ने कैबिनेट के थ्रू गवर्नमेंट की LG सब की फाइल भी भेजी दी है। सुनिया दिस इज़ वट वॉज देयर इन द न्यूज़ कि दे आर ट्राइंग टू रीविजिट द रिजर्वेशन पॉलिसी जोदे च क्वांटम जो घट करे करते हैं। तो मैं आखगा कि रिजर्वेशन एज सच इज़ नॉट बैड, इट इज़ गोइंग टू स्टे। मैं नहीं आखदा कि गलत है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन का बेनीफिट्स कुने कुने दी होना चाहिए एक चीज़, और रिजर्वेशन का क्वांटम की होना चाहिए। ये दो चीज़ां ऐसियां जो उपर गवर्नमेंट की ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल प्रवीण जी, साढ़ा एक लास्ट राउंड होंदा है, वो अस अपने गेस्ट की हर एक की सवाल करने हैं, रैपिड फायर राउंड टाइप का। तंग कर दियो। हाँ जी तंग करते हैं थोड़ा जिहा। तो वो तुसें कोशिश करनी है कि 1 वर्ड या 2 वर्ड्स जिथे पॉसिबल हुआ तो तुसी मिनिमम वर्ड्स करना एक्सप्लेन करो। तो शुड आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करा जी। एक ऐसा लीडर जिसे तुम एडमायर करते हो, पसंद करते हो? अगर कंट्री की बात करें तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। ऐसी आदत जिन्हें थोड़ी कोई लाइफ चेंज की है, रूटीन तुसें ऐसी जी फॉलो करने की, यू आर स्टिल अप एंड रनिंग? देखिए, मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में मानता हूँ कि सबको ध्यान रखना चाहिए, और मेरी भी कोशिश होती है कि 1-2 घंटा अपने को दिया जाए। चाहे वो आप जिम चले जाएं, या वॉक कर लें, या योग कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ टाइम आपको अपने लिए रखना चाहिए। ऐसी एक क्वालिटी जो एक युवा, मतलब यंग जनरेशन युवा में होनी चाहिए? पेशेंस होनी चाहिए, है ना, और सबको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के बिना मैं सबको कहूँगा कि कुछ मिलता नहीं है, कोई शॉर्टकट होता नहीं है जी। एक ऐसा सोशल इशू जो तो सॉल्व करना चाहते? इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा इशू हमारे अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट का है। और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा मेरा आंसर लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वी शुड लुक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ओनली, ऐसा नहीं है। वी नीड टू वर्क ऑन वेरियस सेक्टर्स। टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है, इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ हम
एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, जहाँ हमें काम करना चाहिए ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, एक अनरेस्ट है यूथ में, वो थोड़ा कम हो जाए। सक्सेस या सफलता ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਫਲਤਾ? मैं तो कहूँगा ये बड़ा रिलेटिव है। एक वो आदमी जो अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर पाता है, जो जिसके पास सब चीज़ों के लिए टाइम होता है, मुझे लगता है वो सबसे सफल इंसान है। जम्मू इन वन वर्ड, जम्मू वास्ते कोई वन वर्ड तुसें? जम्मू को हम बड़ा प्यार करते हैं जी, जम्मू हमारी जान है। ओके, और इंडिया को आप कैसे देखते हैं 2047 में? विकसित भारत का नारा चला था साड़ा। देखो ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। मैं ये मनना कि 1991 तो गए साड़ी इकॉनमी अच्छा ग्रो करे करती, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया गवर्नमेंट ने। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, जिन्ने पैरामीटर्स असें रखे दे, जो असें टारगेट रखे दे, अगर अस कंप्लीट नहीं भी करी पागे, मिगी लगदा अस ओहदे कोल पुज्जी जागे। प्रवीण जी, तुस जम्मू दे यूथ की क्या मैसेज देना चाहते हैं साढ़े पॉडकास्ट के थ्रू? कोई डिसर्टन होने की गल नहीं है। एक ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਰੀਲ ਦਿਖੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਏ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਥ ਦੀ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ, ਅਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रवीण जी, थैंक यू सो मच, थोड़ा मता धन्यवाद, तुसें अपना टाइम सेम हेयर।